बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप दैट यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरा मकसद आपके लिए आसानियाँ पैदा करना है और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अब अगर आपने पहली वाली वीडियो जो हमने जिसमें क्वेश्चन आंसर किए हैं चैप्टर्स के वो देख लिए, दैट्स फाइन। अगर नहीं तो वो मैंने बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताए हैं। बाकी तमाम टॉपिक्स की वीडियो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएंगी और इजी वे में आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको फ्रेमिंग भी नहीं करना पड़ेगी और आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, आपको याद भी फौरन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम फॉर्म्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे और उन क्वेश्चन को भी उसी तरह करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन की वर्डिंग को हम यूज करेंगे और आंसर में आपको कम से कम अपने पास से लिखना पड़े ताकि आपकी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक कम हो और आपको मार्क्स भी पूरे पूरे मिले। तो इसमें हम पॉइंट्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ क्वेश्चन की जो स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है वो भी करेंगे और इस अंदाज में करेंगे कि जो आंसर हमने कर लेने हैं वही आंसर हम एक्सप्लेनेशन में यूज करेंगे ताकि आपको फर्दर जो है क्रैमिंग ना करनी पड़े, याद ना करना पड़े और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी पूरे पूरे आएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। इस तरीके से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कि एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस भी होगा और आपको याद भी कम से कम करना पड़ेगा। तो इसमें हम पॉइंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और साथ हम हर पॉइंट का जो स्टैंजा है उन्हीं क्वेश्चन के आंसर जो हम बनाएंगे उसी से ही पैराफ्रेजिंग करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कम से कम याद करना पड़े और आपके मार्क्स भी मैक्सिमम आए। वीडियो को एंड तक देखिएगा और बाकी तमाम वीडियोस जो आने वाली हैं उनको भी देखिएगा। इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से इंग्लिश में पास होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैंजा की आसान तरीके से हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। तो इसका बड़ा आसान फार्मूला एक स्केच में दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, रेफरेंस की हेडिंग देनी है और लिखना है हाईली चेरिश्ड एंड एक्सॉल्टेड लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम। आगे आपने पोम का नेम लिख देना है और लेकिन एक बात जहन में रखनी है, पोम के जब नेम आपने लिखना है तो कोशिश करें वो सारे कैपिटल वर्डिंग में लिखें ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। वरना फार्मूला ये होता है कि हर फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं और जबकि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या आर्टिकल उनका लेटर कैपिटल नहीं लिखते। तो इससे बचने के लिए आप सारे लेटर्स कैपिटल लिखें और इसको अंडरलाइन करें, मार्कर के साथ लिखें पोएम का नेम। आगे लिखें रिटन बाय। आगे पोएट का नेम लिखना है तो वो भी आपने मार्कर के साथ लिखना है। नीचे आपने कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग देनी है, इसमें आपने लिखना है दिस इज अ वेरी पिथी एंड थॉट प्रोवोकिंग पोम। ये अपने हर पोम में लिखना है जो भी आ जाए। इट इज बर्डन विद अ मॉरल लेसन, फुल स्टॉप लगा देना है। इट बियर्स द यूनिवर्सल थीम ऑफ, यहाँ पर ऑफ के आगे ये मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, इसमें हमने हर पोएम के रिलेटेड एक दो फ्रेजेस जो है वो लिखनी है, बड़ी आसान सी। आगे लिखना है इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द सीन ऑफ। द सीन ऑफ के बाद आगे मैं थोड़ा सा आपको हर पोएम के बारे में पाँच पाँच छः वर्डिंग हैं जो मैं आगे लिखवाऊंगा। तो ये एक मैंने आपको स्केच दिया है। नीचे आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग चेक कर लें, जबकि एक्सप्लेन में आई आता है EXPLAIN और एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता EXPLANATION। इसकी हेडिंग देनी है और नीचे आपने लिखना है इन द गिवन लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट। इसके बाद जितने भी आपने आंसर किए हैं जो पॉसिबल आपको लगते हैं वो आंसर सारे आपने इसमें लिख देने। एक्सप्लेनेशन में आपका ज़बरदस्त जो है ये एक्सप्लेनेशन आपके फुल मार्क्स आएंगे 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि रेफरेंस का एक नंबर होता है, कॉन्टेक्स्ट का एक नंबर होता है जो आपको इंशाल्लाह पूरा पूरा मिलेगा और 3 नंबर एक्सप्लेनेशन के होते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे जब आंसर आप इसमें लिखेंगे, कोई ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक ना होगी तो। इसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट करते हैं। तो इसी स्केच के मुताबिक हम लिखेंगे रेफरेंस दिस हाईली चेरिश्ड एंड एक्सॉल्टेड लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक रिटन बाय इमली डिकिंसन। फुल स्टॉप लगा देंगे। नीचे हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट दिस इज अ वेरी पिथी एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम, जो हमने स्केच बनाया था उसी में ही लिखेंगे। फुल स्टॉप इट इज बर्डन विद अ मॉरल लेसन, फुल स्टॉप इट बियर्स द यूनिवर्सल थीम ऑफ। इसके बाद हमने लिखना है ह्यूमन्स रिलेशन विद नेचर, फुल स्टॉप इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द सीन ऑफ। यहाँ तक हमने स्केच में से लिखा है जो हमने स्केच बनाया। आगे लिखना है आ बर्ड कमिंग डाउन एंड ईटिंग एन एंगल वॉर्म, फुल स्टॉप लगा देना है। आगे एक्सप्लेनेशन लिख के हेडिंग इन द गिवन लाइंस द पोएट टेल्स अस
दैट, और आगे आपने आंसर इस पोएम के जो मैं करवाऊंगा वो आपने लिख देने हैं। उसके बाद है सेकंड पोएम में रेफरेंस की हेडिंग उसी तरह देंगे, दीज हाईली चेरिश्ड एंड एक्सॉल्टेड लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। आगे लिखेंगे इक्विंग ग्रीन रिटन बाय विलियम ब्लेक लिखकर नीचे कॉन्टेक्स्ट, दिस इज अ वेरी पिथी एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम। ये सारा स्केच उसी तरह ही चलता आएगा। इट इज बर्डन विद अ मॉरल लेसन, इट बियर्स द यूनिवर्सल थीम ऑफ। उसके बाद हम ये वर्डिंग लिखेंगे, द फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नॉस्टैल्जिया, फुल स्टॉप। बस इतना सा ऐड करना है स्केच में। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द सीन ऑफ। इसके बाद हम लिखेंगे, चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द ओल्ड फॉक वॉचिंग देम, फुल स्टॉप लगा देंगे। हमने जस्ट फ्यू वर्डिंग ऐड की है, बाकी सारा जो स्केच हमने बनाया हुआ है वही है, और इसको आपने याद कर लेना। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर पोएम के बारे में। आगे नेक्स्ट जो है पोएम, उसमें आपने लिखना है रेफरेंस उसी तरह हेडिंग, दीज हाईली चेरिश्ड एंड एक्सॉल्टेड लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम दोज विंटर संडेज रिटन बाय रॉबर्ट हाइडन लिख के कॉन्टेक्स्ट, दिस इज अ वेरी pithy and thought-provoking poem. It is burdened with a moral lesson. It bears the universal theme of a father's unconditional love and sacrifices for his son. In this poem, the poet tells us about the scene of his father's act of lighting fire on every Sunday's morning in winter. Explanation की heading, in the given lines the poet tells us that के बाद आपने इस poem के जितने आंसर किए हैं वो सारे लिख देने हैं। इसी तरह रेफरेंस लिखेंगे, these highly cherished and exalted lines have been taken from the poem रुबाइयात written by अलामा मोहम्मद इकबाल। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, this is a very pithy and thought provoking poem, full stop, it is burdened with a moral lesson, full stop, it bears the universal theme of। ये स्केच में हम लिखेंगे, द डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम्स इन मॉडर्न इरा ड्यू टू डाइवर्जन फ्रॉम इस्लाम एंड इस्लामिक वैल्यूज, फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द सीन ऑफ द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स ड्यू टू लूजिंग फेथ इन अल्लाह, फुल स्टॉप लगा देंगे। एक्सप्लेनेशन, इन द गिवन लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट, और उसके बाद सारे इस पोएम के रुबाइयात के आंसर लिख देंगे। इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे पूरे आएंगे। तो इस स्केच में ही आपने सारा कुछ लिखना है, फ्यू वर्डिंग बस आपको याद करनी पड़ेंगी, और पहले आपको ये स्केच थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा, और इसमें आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सबसे पहले पोएम जो है, अ बर्ड केम डाउन द वॉक बाय एमिली डिकिंसन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। हाउ डज इट एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बर्ड। तो इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम इस अंदाज में करेंगे। एक बात ध्यान में रखें, जो वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन होता है, जैसे आइडेंटिफाई है, डिस्कस है, तो इसका बड़ा आसान फार्मूला है। इससे पहले आप एक फ्रेज लगाया करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू या इट इज़ इंटरेस्टिंग टू। तो इनमें जो सूटेबल है वो हम लगाएंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। आगे क्वेश्चन में से कॉपी करेंगे, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। इसके बाद हम लिखेंगे, द बर्ड डिड नॉट नो आई सॉ एंड लेट अ बीटल पास। तो इस पार्ट का आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे जो सेकंड क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, हाउ डज, हम इसमें काट देंगे। तो इसके बाद लिखेंगे, इट एनहांसेस, इट लिख लें या दी पर्सोनिफिकेशन लिख लें, क्योंकि इट जो है हम पर्सोनिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं, दिस पर्सोनिफिकेशन एनहांसेस। एस के एडिशन करेंगे क्योंकि डज हमने काटा है, तो जब भी डज क्वेश्चन में से काटते हैं तो एस का एडिशन करते हैं वर्ब के साथ। तो एनहांस के साथ एस का एडिशन करेंगे, इट एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बर्ड। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया, और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब भी हो वाले क्वेश्चन होंगे तो मोस्टली हम एंड पे बाय लगाएंगे, और जब बाय लगाएंगे तो इंग फॉर्म आगे यूज करेंगे, तो हम बाय लगा देंगे और आगे लिखेंगे, शोइंग इट एज अ पोलाइट एंड कॉशियस क्रिएचर। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। हमने मैक्सिमम वर्डिंग जो है वो क्वेश्चन में से ली, लेकिन कुछ वर्डिंग जो है वो अपने पास से लिखी। तो इस तरह आंसर बनाने का बड़ा आसान तरीका है, आप इसको लर्न करते जाएं, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेटाफर इन द फाइनल स्टेंजा।
where the bird's flight is compared to oars divide the ocean। और इसी का सेकंड पार्ट है व्हाट इफेक्ट डज दिस कंपैरिजन क्रिएट। तो बड़ा आसान है, मैंने अभी बताया है, जिसमें डिस्कस या आइडेंटिफाई या टेल या स्टेट जिसमें वर्ब से स्टार्ट हो तो उसमें हम लिखते हैं इट इज इम्पॉर्टेंट टू। तो आप इट इज इम्पॉर्टेंट टू लिखें और उसके बाद क्वेश्चन में से ही आप लिखेंगे। टू लिखने के बाद डिस्कस द मेटाफर इन द फाइनल स्टैंजा वेयर द बर्ड्स फ्लाइट इज कंपेयर टू ओर्स डिवाइड द ओशन। आगे हम सेकेंड पार्ट का जो है वो आंसर लिखेंगे व्हाट इफेक्ट डज दिस कंपैरिजन क्रिएट। तो इसमें हम लिखेंगे वर्ड इफेक्ट डज को काट देंगे दिस कंपैरिजन, और जब हमने डज काटा है तो क्रिएट के साथ इसका एडिशन करेंगे क्रिएट्स एन इफेक्ट ऑफ स्मूथ कॉमा ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल मूवमेंट। ये आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज डिकिंसन यूज विजुअल इमेजरी टू डिस्क्राइब द बर्ड्स एक्शंस प्रोवाइड एग्जाम्पल। तो हाउ डज हम काट देंगे डिकिंसन, और जब हमने डज काटा है तो इसका एडिशन करेंगे यूज के साथ। डिकिंसन यूजेस विजुअल इमेजरी टू डिस्क्राइब द बर्ड्स एक्शंस। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया और हाउ में क्वेश्चन था, इसलिए हम लास्ट पे बाय लगाएंगे। जब बाय लगाया तो इंग फॉर्म वाला वर्ड लगाएंगे गिविंग। गिविंग क्लियर पिक्चर्स लाइक ही बिट एन एंगलवर्म in halves, comma, stirred his velvet head and eyes like frightened birds। याद रखें जो हम फ्रेजेस जो है या पार्ट्स सेंटेंसेस के फॉर्म से कॉपी करेंगे उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। तो इस तरह हमने ही बिट एन एंगलवर्म इन हाफ्स को भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, स्टिर्ड हिज वेलवेट हेड को भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, एंड आइज लाइक फ्राइटन बीड्स इनको भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। आगे लिखेंगे नया सेंटेंस दीज एग्जांपल्स शो द बर्ड्स रॉ एंड सॉफ्ट मूवमेंट्स। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगा देंगे। हाउ डज मूड शिफ्ट फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड ऑफ द पोएम, व्हाट वर्ड्स आर फ्रेजेस हेल्प क्रिएट दिस शिफ्ट। तो यूजुअली जो है एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम इसको इन्हीं स्टेटमेंट्स को जो है वो क्वेश्चन की वर्डिंग को स्टेटमेंट में चेंज करके आंसर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम वर्डिंग जो है वो क्वेश्चन से ली जाए। तो अब हम हाउ डज काट देंगे पहले पार्ट में, दी मूड शिफ्ट के साथ एस का एडिशन करेंगे क्योंकि डज हमने काटा है। द मूड शिफ्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द पोएम। अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया क्योंकि हाउ में क्वेश्चन था, आगे हम बाय लगाएंगे और आगे इंग फॉर्म वाला वर्ड मूविंग फ्रॉम कॉशन टू काम वॉन्डर। यहाँ तक इस पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। हमने मैक्सिमम वर्डिंग क्वेश्चन में से ली है और फार्मूला यूज किया है कि हाउ वाले क्वेश्चन में हमने एंड पे बाय लगाना है और इंग फॉर्म वाला वर्ड लगाना है। आगे सेकंड पार्ट जो है व्हाट वर्ड्स आर फ्रेजेस हेल्प क्रिएट दिस शिफ्ट। तो इसमें हम लिखेंगे दिस शिफ्ट्स हैपेंस विद वर्ड्स लाइक cautious in the start and raw him softer home splashless at the end। next question है what do you think Dickinson is trying to convey about the relationship between humans and nature। और इसका सेकंड पार्ट है support your answer with evidence from the poem। और फिर है हाउ डज द बर्ड्स डिसीजन टू फ्लाई अवे रादर देन एक्सेप्ट द क्रम रिफ्लेक्ट ब्रॉडर थीम्स ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। तो एक बात आपने और भी जहन में रखनी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन पार्ट्स जो है वो पूछे गए हैं तो मुमकिन है कि पेपर में आपसे एक पार्ट पूछा जाए तो आपने उतना ही आंसर देना है। तो इसका आसान तरीका जो है हम क्वेश्चन में से वर्डिंग लेंगे, पहले जो पार्ट है उसमें व्हाट डू यू थिंक को काट देंगे और इसके बाद लिखेंगे डिकिंसन इज ट्राइंग टू कन्वे दैट ह्यूमंस एंड नेचर हैव डिस्टेंट एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। यहाँ तक हम फुल स्टॉप लगा देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे शी कन्वेज दिस बाय द स्पीकर ऑफरिंग अ क्रम बट द बर्ड फ्लाइंग अवे, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अगला जो पार्ट है हाउ डज द बर्ड्स डिसीजन, हाउ डज को हम काट देंगे द बर्ड्स डिसीजन टू फ्लाई अवे रिफ्लेक्ट के साथ एस का एडिशन करेंगे क्योंकि हमने हाउ डज को काटा है। तो रिफ्लेक्ट्स द थीम्स ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस और एंड पे हम जो है वो बाय लगाएंगे
क्योंकि जब हम क्वेश्चन में से हॉ काटते हैं तो लास्ट में बाय लगाते हैं, बाय लगा के और इंग फॉर्म वाला वर्ड चूजिंग वाइल्ड लाइफ ओवर ह्यूमन हेल्प। इस तरह इस पोएम का जो है वो आंसर कंप्लीट हो गया। इक्विंग ग्रीन बाय विलियम ब्लेक। इसके क्वेश्चन अब हम करेंगे, व्हाट एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस ऑन द इक्विंग ग्रेन। तो इसमें व्हाट की जगह पर हम डिफरेंट लिखेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस ऑन द इक्विंग ग्रेन। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया। आगे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, द चिल्ड्रन आर लॉफिंग कॉमा स्पोर्टिंग and playing games on the green while old folk is sit under the oak tree। फुल स्टॉप लगा देंगे, आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, हाउ डज ब्लेक पोर्ट्रे द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ इन द पोएम। तो हाउ डज को हम काटेंगे, जब हम क्वेश्चन में से डज काटते हैं तो वर्ब के साथ एस के एडिशन करते हैं। तो हम लिखेंगे ब्लेक पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ इन द पोएम। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया। आगे हम हाउ में क्वेश्चन था तो बाय लगाएंगे, और जब बाय लगाएंगे तो इंग फॉर्म वाला वर्ड शोइंग नेचर द इक्विंग ग्रेन एज अ हैप्पी प्लेस वेयर ह्यूमन लाइफ children playing and old people resting lives in complete harmony। आप ब्रैकेट वाला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो ब्रैकेट वाला नहीं लिखें। पहली ब्रैकेट में हमने लिखा द इक्विंग ग्रीन जो कि नेचर के बारे में है, और ह्यूमन लाइफ जो के बारे में, चिल्ड्रन प्लेइंग एंड ओल्ड पीपल रेस्टिंग जो ब्रैकेट में हमने वर्डिंग लिखी है। अगर आप इसको याद करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू द ओल्ड फॉक प्ले इन द सीन डिस्क्राइब्ड। और इसी में ही सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज देयर प्रेजेंस ऐड टू द पोएम्स मीनिंग। तो बड़ा आसान है, यहाँ पर द ओल्ड फॉक से हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट रोल डू को काट देंगे। द ओल्ड फॉक सिट अंडर द ओक एंड वॉच द चिल्ड्रन प्ले। यहाँ तक फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे हाउ डज को हम काट देंगे और देयर प्रेजेंस, और जब हमने डज क्वेश्चन में काटा है तो ऐड के साथ एस का एडिशन करेंगे, देयर प्रेजेंस एड्स मीनिंग। और हाउ काटा है तो आगे हम बाय लगाएंगे, बाय लगाया है तो आगे इंग फॉर्म वाला वर्ड कनेक्टिंग यंग एंड ओल्ड जनरेशंस इन वन जॉयफुल सीन। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम लाइवली एक्टिविटी टू क्वाइटनेस एट द पोएम प्रोग्रेसेस। तो इसका बड़ा आसान है, व्हाट इज की जगह पर हम लिखेंगे देयर इज अ ग्रेट। बाकी सिग्निफिकेंस ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम लाइवली एक्टिविटी टू क्वाइटनेस एज द पोएम प्रोग्रेसेस, ये हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया। आगे फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, इट मूव्स फ्रॉम चिल्ड्रन लाफिंग एंड प्लेइंग टू देम बिकमिंग वियरी एंड गोइंग होम। यहाँ तक फुल स्टॉप लगा देंगे, आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस फर्दर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं तो इतना भी काफ़ी है। आगे लिखें, इट शोज द नेचुरल एंड ऑफ द डे। तो ये लास्ट सेंटेंस आप अगर इजीली याद कर सकते हैं तो इसमें ऐड कर लें, वरना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज द पोएम रिफ्लेक्ट द थीम्स ऑफ इनोसेंट एंड पैसेज ऑफ टाइम। तो इसमें हम इन व्हाट वेज डज को काट देंगे, द पोएम रिफ्लेक्ट के साथ एस के एडिशन करेंगे क्योंकि हमने डज को काटा है। रिफ्लेक्ट्स द थीम्स ऑफ इनोसेंस एंड पैसेज ऑफ टाइम बाय शोइंग इनोसेंट चिल्ड्रन playing happily and old folk remembering their own youth as the sun goes down। यहाँ तक हम फुल स्टॉप लगा देंगे और आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ माइट द पोएम बी इंटरप्रेटेड एज रिफ्लेक्शन ऑन द साइकिल्स ऑफ लाइफ एंड नेचुरल वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हाउ माइट को काट देंगे, पोएम के बाद हम माइट लिखेंगे। हमेशा ध्यान में रखें, डू डज डिड के अलावा जो बाकी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब्स होते हैं उनको हम सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम पोएम के बाद माइट लिखेंगे, द पोएम माइट बी इंटरप्रेटेड एज अ रिफ्लेक्शन ऑन द साइकिल्स ऑफ लाइफ एंड द नेचुरल वर्ल्ड। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया और हाउ में क्वेश्चन था, इसलिए एंड पे हम बाय लगाएंगे। जब बाय लगाया है तो इंग फॉर्म वाला वर्ड लगाएंगे, कंपेयरिंग मॉर्निंग, और ब्रैकेट में लिखेंगे यूथ एंड प्ले। ब्रैकेट वाले ऑप्शनल हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें ब्रैकेट में। टू इवनिंग
ब्रैकेट में लिखेंगे रेस्ट एंड ओल्ड एज ऑन द इक्विंग ग्रीन, फुल स्टॉप। ये आंसर कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम वर्डिंग हमने क्वेश्चन में से ली है। दोज विंटर संडेज पोएम जो है रॉबर्ट हाइडन ने लिखी है। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज रॉबर्ट हाइडन एटीट्यूड टुवर्ड्स द फादर सैक्रिफाइसेस इन द पोएम। तो इसमें हम व्हाट डू यू थिंक को आई थिंक में बदल देंगे। व्हाट डू यू की जगह पर हम आई लिखेंगे। आई थिंक रॉबर्ट हाइडन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द फादर सैक्रिफाइसेस इन द पोएम। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया। आगे लिखेंगे शोज रिस्पेक्ट एंड रेग्रेट फॉर द फादर्स साइलेंट सैक्रिफाइसेस लाइक वेकिंग अर्ली एंड वार्मिंग द हाउस, फुल स्टॉप लगा देंगे। आंसर कंप्लीट हो गया। हमने मैक्सिमम वर्डिंग क्वेश्चन में से ली है। आगे है हाउ डज द स्पीकर्स व्यू पॉइंट चेंज फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। आगे इसी को फर्दर पूछा गया है सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो बड़ा आसान है, इसमें हम हाउ डज को काट देंगे। आगे लिखेंगे द स्पीकर व्यू पॉइंट, चेंज के साथ एस के एडिशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में से हमने डज काटा है। चेंजेस फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया। आगे क्योंकि हाउ में क्वेश्चन है तो बाय लगाएंगे, और बाय लगाया है तो आपको पता है हम इंग फॉर्म वाला वर्ड लगाएंगे। मूविंग फ्रॉम इनडिफरेंस टू अंडरस्टैंडिंग लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे हम एक सेंटेंस लिखेंगे दिस चेंज इज शोन इन। आगे जो फ्रेज हम लिखेंगे इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे नो वन एवर थैंक्ड हिम इन चाइल्डहुड एंड। फिर आगे एक फ्रेज हमने पोएम में से रेफरेंस दिया है तो उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे व्हाट डिड आई नो, इन्वर्टेड कॉमास में लिख के आगे लिखेंगे इन एडल्टहुड, फुल स्टॉप लगा देंगे। आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ हिज यंगर सेल्फ, वाई आर वाई नॉट। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम इनका बड़े इजी वे में आंसर देंगे। डू यू की जगह पर आप लिखेंगे यस कॉमा आई, और आगे थिंक द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ हिज यंगर सेल्फ, यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया। और आगे हम लिखेंगे बिकॉज ही डिड नॉट, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वाई में पूछा गया है तो इसलिए हम बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड आर थैंक हिज फादर फॉर हिज लव एंड एफर्ट्स। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज रॉबर्ट हाइडन यूज इमेजरी एंड सिंबलिज्म टू कन्वे कॉम्प्लेक्स इमोशंस इन द पोएम। तो हम लिखेंगे इसका आंसर हाउ डज को काट देंगे, रॉबर्ट हाइडन यूज के साथ एस के एडिशन करेंगे क्योंकि हमने डज को काटा है। रॉबर्ट हाइडन यूजेस इमेजरी एंड सिंबलिज्म टू कन्वे कॉम्प्लेक्स इमोशंस इन द पोएम, यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया। आगे हम बाय लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हाउ हमने काटा है बाय यूजिंग, और बाय के बाद हम इंग फॉर्म यूज करते हैं तो यूजिंग ब्लू ब्लैक कोल्ड, ये फ्रेज फॉर्म में से ली गई है इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। कॉमा क्रैक्ड हैंड्स दैट एक्ट, इसको भी क्रैक्ड हैंड्स दैट एक्ट को भी हम जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ये फ्रेज हमने पोएम से ली है। एंड बैंक्ड फायर्स ब्लेज, इनको भी हम जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। इनमें से एक दो या तीनों फ्रेजेस आप लिख लें एग्जाम्पल के तौर पर, जितनी आप लिख सकते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई हैं। आगे लिखेंगे टू शो लव मिक्स्ड विद पेन एंड सेक्रीफाइस लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे। आंसर कंप्लीट हो गया। आगे है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल दोज विंटर संडेज, वाई डज द पोएट यूज द प्लूरल फॉर्म संडेज। तो लिखेंगे, मैंने बताया था कि जब वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो हम एक फ्रेज लिखते हैं इट इज इम्पोर्टेंट टू, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू लिखेंगे क्योंकि एक्सप्लेन वर्ब है। इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल दोज विंटर संडेज, यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया। आगे फुल स्टॉप लगा के आगे लिखेंगे दूसरे पार्ट का आंसर द प्लूरल फॉर्म संडेज लिखकर आगे लिखेंगे शोज दैट द फादर मेड दी सैक्रिफाइसेस रेगुलरली एवरी विंटर संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज स्पीकर यूज टर्म ब्लू ब्लैक कोल्ड टू डिस्क्राइब द विंटर मॉर्निंग। व्हाई डज को काट देंगे, द स्पीकर यूजेस द टर्म ब्लू ब्लैक कोल्ड टू
डिस्क्राइब द विंटर मॉर्निंग। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया। आगे हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि वाई वाले क्वेश्चन में हम बिकॉज एंड पे लिखते हैं, और आगे फिर लिखेंगे इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजरी ऑफ एक्सट्रीम हार्श एंड पेनफुल कोल्डनेस इन द हाउस। तो यहाँ तक ये आंसर कंप्लीट हो गया। रुबाइयात जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, की लिखी हुई पोएम में से अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज अल्लामा मोहम्मद इकबाल मीन बाय डिस्क्राइबिंग फेथ एज बीइंग गॉड ड्रंक। तो इसमें हम वाई डज काट देंगे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल डज काटा है तो मीन के साथ हम एस का एडिशन करेंगे मेन वर्ब के साथ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल मीन्स बाय डिस्क्राइबिंग फेथ एज बीइंग गॉड ड्रंक। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया। आगे लिखेंगे कंप्लीट डिवोशन एंड एक्सटेसी इन फेथ लाइक अब्राहम एट द स्टेक। फुल स्टॉप लगा देंगे, इतना भी काफ़ी है। अगर आपको फर्दर याद नहीं होता तो ये सफिशिएंट आंसर है, लेकिन अगर आप एक सेंटेंस और लिखना चाहते हैं तो लिख लें, इट इज़ फियरलेस एंड सेल्फ ऑनरिंग लव फॉर गॉड। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पोएट क्लेम दैट हैविंग नो फेथ इज वर्स देन स्लेवरी। तो इसका आंसर है, वाई डज को काट देंगे, द पोएट क्लेम के साथ एस के एडिशन करेंगे क्योंकि हमने डज काटा है। द पोएट क्लेम्स दैट हैविंग नो फेथ इज वर्थ देन स्लेवरी। यहाँ तक क्वेश्चन में से लिखने के बाद आगे हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि वाई में क्वेश्चन था। बिकॉज लिख के आगे लिखेंगे, इट मेक्स अ पर्सन स्पिरिचुअली एम्प्टी एंड कैप्टिवेटेड बाय द मॉडर्न एज। फुल स्टॉप। ये आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अल्लामा मोहम्मद इकबाल कंट्रास्ट म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लामिक फायर्स। तो इसमें हम हाउ डज को काट देंगे और लिखेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जब हमने डज को काटा है तो कंट्रास्ट के साथ जो है वो एस का एडिशन करेंगे मेन वर्ब के साथ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कंट्रास्ट म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर लिखकर अब हम बाय लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में से जब हो काटते हैं तो आगे बाय लगाते हैं, और जब बाय लगाते हैं तो फिर इंग फॉर्म वाला वर्ड लगाएंगे। हम लिखेंगे शोइंग फॉरेन म्यूजिक एज अट्रैक्टिव but cold while Islam's fire represents passionate, warm and living faith। फुल स्टॉप लगा देंगे, आंसर कंप्लीट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रेज शो अल्लामा मोहम्मद इकबाल्स व्यू ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एज स्पिरिचुअली एम्प्टी। व्हाट फ्रेज की जगह पर हम लिखेंगे फ्रेज लाइक दिस एज वे सो कैप्टिवेट एंड सिविलाइजेशन टू मक्का बैंड्स। लिखने के बाद आगे हम जो है वो क्वेश्चन में से कॉपी करेंगे, शो अल्लामा मोहम्मद इकबाल्स व्यू ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एज स्पिरिचुअली एम्प्टी। तो यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट पोर्ट्रे द स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ कंटेम्प्रेरी मुस्लिम्स। तो इसमें सबसे पहले हाउ डज काट देंगे, द पोएट पोर्ट्रेज द स्पिरिचुअल, पोर्ट्रे के साथ एस का एडिशन करेंगे क्योंकि हमने डज काटा है। द पोएट पोर्ट्रेज द स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ कंटेम्प्रेरी मुस्लिम्स एज वीक एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट। फुल स्टॉप लगा देंगे, इट नीड्स टू रिवाइव स्ट्रॉन्ग फेथ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ लव्स मैडनेस रिलेट टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल्स आइडिया ऑफ खुद ही सेल्फहुड। तो इसका आसान आंसर है, हाउ डज को काट देंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ लव्स मैडनेस रिलेट्स टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल। रिलेट के साथ एस का एडिशन करेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन में से डज काटा है। रिलेट्स टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल्स आइडिया ऑफ खुद ही सेल्फहुड। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया। आगे लिखेंगे बाय, क्योंकि हाउ वाले क्वेश्चन में हम बाय लिखते हैं एंड पर, और जब बाय लिखते हैं तो फिर इंग फॉर्म लगाते हैं। शोइंग दैट ट्रू सेल्फहुड कम्स थ्रू इंटेंस डिवाइन लव। फुल स्टॉप। इतना भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप एक सेंटेंस फर्दर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, इट मेक्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंड गॉड कॉन्शियस। तो यहाँ तक फॉर्म के जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।